दोस्तों बात करें तो एप्पल एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पे डेकेड्स में सोचती है। यानी कि अगर मैं दूसरी कंपनीज की बात करूं जो सेम अगर स्मार्टफोन के बिजनेस में कितना सोचती होंगी, 1 साल 1.5 साल का मैक्सिमम। अरे कई सारी कंपनीज को आने वाले 3 से 6 महीने का भी नहीं पता होता कि 6 महीने बाद वो करने के वाले हैं। लेकिन एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा लंबा सोचती है और उसी को चलते उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन हाँ, कई बार इतना लंबे सोचने के बावजूद भी एप्पल काफी सारे गलत डिसीजन ले लेती है। एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ, एप्पल की अपनी एप्पल कार का जो प्रोजेक्ट है पिछले 10 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने खुद कंफर्म किया था कि टिम कुक ने इंटरेस्ट दिखाया था टेस्ला खरीदने के लिए, और उस जमाने में इलॉन मस्क चाहते तो टेस्ला को बेच सकते थे एप्पल को, लेकिन उन्होंने टेस्ला कंपनी बेची नहीं। उसका रिजल्ट ये कि आज दुनिया के टॉप कंपनीज में से एक आती। खैर ये सारी बातें तो हो जाती है, लेकिन एप्पल भी तो अपनी कार खुद की बना सकता था। पिछले काफी लंबे समय से सुन रहे हैं कि 2024 में आएगी, फिर कहते 25, 26, 27 में आएगी। यार अंदर की बात अब पता चल चुकी है, फाइनली न्यूज आ चुकी है, और ये न्यूज कंफर्म करी है मार्क गुरमैन जो कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर है, और उन्होंने बताया कि एप्पल ने फाइनली अपनी एप्पल कार का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब हालांकि काफी सरप्राइजिंग न्यूज थी, क्योंकि काफी सारे लोग वेट कर रहे थे अगर एप्पल अपनी अगर कार बनाता तो उसका मतलब क्या रहता, मतलब क्या चीजें देखने को मिलती, क्या उसमें विंडोज होती या नहीं होती। कहा तो ये भी गया था कि उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील भी नहीं होगा, वो सीरी से कंट्रोल होगी और फुल्ली ऑटोनोमस होगी। यार बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अब एप्पल ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, कि हम इतना ज्यादा इनोवेशन कार इंडस्ट्री में नहीं ला पा रहे, इसलिए अब छोड़ दो ये चीज। अब देखने वाली बात हो कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता सकता हूँ कि एप्पल अपने एप्पल कार प्ले के ऊपर काम कर रही है, और जो बाहर की मर्सिडीज, BMW इनके अंदर अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर रही है, क्योंकि शायद एप्पल को ये पता चल गया हो कि शायद सॉफ्टवेयर आज के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर कार्स की प्रॉब्लम यही है आज के समय में, अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा पुराना है, और शायद एप्पल वहां से चीजें निकाल ले। लेकिन ये चीज एप्पल ने पहले भी कर चुकी है ऐसा। इससे पहले एप्पल का एप्पल टीवी आ सकता था, आज से लगभग 15 इयर्स पहले भी रिपोर्ट्स आई थी जिससे पता लगता था कि एप्पल वाले अपना खुद का टीवी सेट यहाँ पे बना सकते हैं। अब वो चीज भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है सुनने में कि एप्पल का खुद का ब्रांडेड टीवी आपको देखने को मिलेगा, और वहां पे एप्पल का प्लान था कि सैमसंग, सोनी, LG इन जैसी कंपनी से टक्कर ले और अपना खुद का टीवी सेट निकाले। लेकिन फिर एप्पल को भी समझ में आया कि वहां पे वो इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपना एप्पल टीवी को यहाँ पे बिल्ड किया। अब एप्पल टीवी की सिंपल सी बात यह कि ये एक टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स है जो कनेक्ट होता है टीवी से, और जो एप्पल का इकोसिस्टम होता है वो आपके टीवी पर ले आता है, और सारा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो iOS का है, macOS का, वैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। और हैंड्स डाउन एप्पल ने वो चीज पुल ऑफ करके दिखाई। और एप्पल टीवी अगर अब तक किसी ने यूज करा है, देखा है ना, तो समझ सकता है मार्केट में जितने भी टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनमें से तो सबसे ज्यादा एप्पल का टीवी निकला हुआ है। खैर वो चीजें यहाँ पे चल रही थी, ये काम काफी अच्छा था, लेकिन जब इतनी सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिया और अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आखिर फिर एप्पल का यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा, कभी ये सवाल आ रहा है दिमाग में। देखो यार, सिंपल सी बात बताता हूँ, पिछले 1-2 साल में जो चीज ने पूरी टेक इंडस्ट्री को अंदर से हिला के रखा है ना, वही चीज एप्पल यहाँ पे करने वाला है, और वो है AI। AI एक ऐसी चीज है कि 2022 में ओपन AI कंपनी जब अपना चैट GPT लाती है, उसके बाद दुनिया में जो रेवोल्यूशन आ रहा है और जो इस समय मैं देख रहा हूँ, वो बहुत बड़ा और बहुत नेक्स्ट लेवल का है। और एप्पल को भी पता चल गया कि अब इस रेवोल्यूशन पे उनको भी कूदना पड़ेगा। लास्ट ईयर गूगल ने इसके ऊपर जंप मारी, इस साल वो अपना पूरा जेमिनी इकोसिस्टम लेकर आ गए। इसके साथ ही AI पे वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पे मैं गूगल की ही बात नहीं कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर लगा हुआ है। सैमसंग ने अपने फोन के अंदर गैलेक्सी AI डाल दी, यहाँ पे ह्यूमन जैसी कंपनी अपना AI पिन ले आई, रैबिट R1 एक डिवाइस आ रहा है। मतलब चीजें AI के अराउंड इतनी तेजी से बदल रही है जितना तुमने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन अब एप्पल की बारी क्या, जब आप दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी हो, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा, आप क्या करोगे, आप अपने सारे रिसोर्सेज को लगा दोगे AI के अंदर, और यही हो रहा है। रिपोर्ट की बात माने तो जो यहाँ पे एप्पल की कार के बारे में बात कर रहे थे, वो लोग अब एप्पल की कार से निकल के AI फील्ड के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि AI के अंदर उन्होंने इतने सारे लोगों को डिप्लॉय कर दिया है कि इस साल वो अपना AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। अब कहानी काफी सारी चल रही है, कईयों का कहना है कि यहाँ पे AI रिलेटेड सर्वर्स को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर ऑब्वियसली शायद वो NVIDIA के साथ पार्टनरशिप करें, AI वाली चिप्स डिजाइन करेंगे, नेक्स्ट आईफोन के अंदर AI डालेंगे,
iOS 18 का भी पार्ट AI हो सकता है, और ये सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं, टेक्सटिंग, कॉन्वर्सेशन, यहाँ तक कि इमेज जनरेशन और इमेज एडिटिंग के अंदर भी काम हो सकता है। यानी कि एप्लीकेशंस तो ढेर सारे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एप्पल की तरफ से तो यही देखने को मिलेगा। आने वाले समय में तो बहुत सारी चीजें AI रिलेटेड होने वाली है, और देखना है कि मैकबुक में कैसे AI आती है, आईपैड में किस तरीके से काम करते हैं, आईफोन में कैसे आती है, कितनी सर्वर साइड पे होती है, कितनी आईफोन के अंदर चलती है, ये भी एक चीज है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो हार्डवेयर डिवाइसेस का क्या यार, इससे रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन आई है और काफी फेमस पब्लिकेशन से इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो कुछ ये भी बता सकता हूँ कि आने वाले 1-2 साल तक तो आईफोन के अंदर बड़ा चेंज नहीं होने वाला, लेकिन 2026 और 2027 में आईफोन या आईपैड शायद कंबाइन होकर आपको कोई फोल्डेबल वाला प्रोडक्ट देखने को मिले, क्योंकि एप्पल ने जो अभी उनका विजन प्रो आया था ना, उससे वो एम्प्लॉइज को अपने निकाल रही है और सीधे डाल रही है अपने फोल्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखो, फोल्डेबल टेक्नोलॉजी शुरू में तो काफी ज्यादा नहीं थी, इस टेक्नोलॉजी का आयु तकरीबन 5 साल हो जाएंगे, लेकिन 5 साल में मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन पिछले 5 साल में जो चीज फोल्डेबल के साथ हुई है वो मैं आपको बता सकता हूँ, और वो होता है इसका रिफाइनमेंट होना। यानी कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा रिफाइंड हो गई है, ज्यादा ड्यूरेबल हो गई है, इश्यूज कम से कम आ रहे हैं, और पहले से ज्यादा मेन स्ट्रीम है। आप मेरी बात मान के रखिए, इस साल और अगले साल हर एक चाइनीज कंपनी अपना फोल्डेबल निकालेगी, और मैं उन कंपनीज की भी बात करूं जिन्होंने अपने अभी तक फोल्डेबल शोकेस नहीं करी है, सबके सब आने वाले। चाइनीज मार्केट के अंदर फोल्डेबल बहुत अपनी जगह बना चुके हैं, और अब इंडियन और ग्लोबल मार्केट के, और इंडिया में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 लाख के ऊपर का पूरा सेगमेंट फोल्डेबल के पीछे जाएगा। और फोल्डेबल एक ऐसी चीज है कि मैं आपको बता सकता हूँ, अगर एक बार आपने फोल्डेबल्स को यूज कर लिया तो उसके बाद पीछे जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर, सिर्फ इतनी बात नहीं है कि फोल्डेबल के साथ आपको ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन फोल्डेबल आईफोन एक ऐसा टाइम होगा कि जहां पे आईफोन्स के अंदर उसके बाद काफी मेजर चेंजेस होंगे। और सिर्फ इतनी बात नहीं कि फोल्डेबल के पीछे एप्पल भागेगा, इसके साथ ही एप्पल ने तो हाल ही में अपना विजन प्रो निकाला है। यार, विजन प्रो में भी बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट होने वाले हैं। विजन प्रो की भी रिपोर्ट्स में बता देता हूं, आने वाले 18 मंथ्स के अंदर एप्पल का कोई प्लान नहीं कि विजन प्रो का सेकंड वर्जन लाए। अभी के समय में एप्पल का प्लान है कि ये विजन प्रो अभी निकाल दिया, लोग इसे देखेंगे, अडेप्ट करेंगे। काफी सारे लोगों ने रिटर्न किया, और उसके रिटर्न के कुछ रीजंस भी है। पहली रीजन तो है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि उसे सेटअप कैसे करना है। उसके बाद काफी सारे लोगों को VR मोशन सिकनेस थी। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स एप्पल देखेगा, समझेगा, उन्हें फिक्स करेगा, काफी सारी चीजें इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स करेगा, एप्लीकेशंस लाएगा। क्योंकि अभी जो विजन प्रो है ना, बिल्कुल ही एंट्री लेवल है, इसे नेक्स्ट लेवल पर जाने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये समझने में ही टाइम लग जाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। और हाँ, ये बात भी कंफर्म हुई है कि एप्पल वाले कम से कम इसे 5-6 साल तक रन करेंगे विजन प्रो को, क्योंकि एप्पल वाले जो विजन प्रो में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो आज की है, लेकिन जो उनका इमेजिनेशन था कि वो किस टाइप की चीजें बनाने वाले हैं, वो चीज आपको शायद आने वाले 4 से 5 जनरेशन के बाद ही देखने को मिले। तो खैर, वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जो एप्पल यहाँ पे कंटिन्यू रखेगा। अब इसी बीच में बात की जाए तो आईफोन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब लोग यहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ यार, आईफोन में ऐसे कोई बड़े चेंजेस नहीं आने वाले। यार, सिंपल सी बात है कि आईफोन जो है वो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लेकर आया था अपने साथ, और बहुत सारी चीजें उसने डिप्लॉय करी, लेकिन अभी के समय में लिटरली आईफोन के अंदर जो फीचर्स है वो काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुके हैं। AI वाली चीजें आएंगी, ये सब आएगा, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे वो बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जिसके बाद अब हर साल के लिए उसके पास इतनी ज्यादा चीजें इंटीग्रेट नहीं करेगा। इवन इस साल आईफोन 16 में भी आप देखें कि इतने मेजर चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आईफोन के बाहर जब हम एप्पल को देखते हैं तो वहां पे मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एप्पल की बात रहती है कि आने वाले 5-6 साल तक एक ही चीज चलाता है, एक ही डिजाइन चलाता है, लेकिन आने वाले 4-5 साल ऐसे होने वाले एप्पल की तरफ से जो टोटली चेंज कर देंगे। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अब कंटिन्यूअसली आपको इनोवेशन, नई नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी। शायद 1 या 2 साल इसके अंदर टाइम लगे, लेकिन उसके बाद लगातार काफी सारी नई चीजें एप्पल यहाँ पे प्रेजेंट करता रहेगा। अब स्टार्टिंग तो इस साल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली है, लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें जो फ्यूचर हो सकती हैं एप्पल का, इसके बारे में ऑफिशियली लोगों ने बात करी है, रिपोर्ट्स आई हैं, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें र्यूमर या स्पेकुलेशन नहीं है आज के समय में। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां पे आग लगती है। समझ गए ना? अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।